हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेसन डीन। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो जो ट्रायम्फ है उसका मतलब होता है जीत, और सर्जरी मतलब जो सर्जरी किया जाता है वो, तो इसका मतलब है सर्जरी की जीत। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो पहला जो इंट्रोडक्शन यानी कि इसका जो चैप्टर के शुरू में दिया गया वो है ट्रिकी ए स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवर फीड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। यानी ये जो चैप्टर ये ट्रिकी नाम के एक कुत्ते पे है। तो बताया जा रहा है कि ट्रिकी नाम का एक कुत्ता है जिसको उसकी मालकिन यानी रिच मिस्ट्रेस यानी जो उसकी धनी मालकिन है वो उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, यानी बहुत ज़्यादा प्यार से करती है और हद से ज़्यादा उसे खिलाती है। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरिनरी सर्जन। यानी उसे ज़्यादा खिलाने की वजह से वो जो ट्रिकी नाम का कुत्ता रहता है वो बीमार हो जाता है, जिसके बाद जो उसकी मालकिन रहती है वो एक वेटरिनरी सर्जन से संपर्क करती है। जो वेटरिनरी है उसका मतलब होता है पशु चिकित्सक, यानी जो पशुओं के जो डॉक्टर होते हैं वो, तो उनसे ये संपर्क करती है। उसके बाद पूछा जा रहा है डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जो वो सर्जन है वो ऑपरेशन करता है और क्या वो डॉग रिकवर कर पाता है। तो इस दोनों क्वेश्चन का जवाब हमें इस चैप्टर के पढ़ने के दौरान ही मिल पाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो ये है ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता लग जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट लाइन वो है आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यानी जो इस चैप्टर के नरेटर हैं, जो वेटरिनरी सर्जन है वही इस चैप्टर के नरेटर भी हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, यानी मैं ट्रिकी के लिए इस बार बहुत ज़्यादा चिंतित था। वरीड का मतलब होता है चिंतित। I had pulled up my cart when I saw him in the street and his mistress and I was shocked at his appearance। यानी वो बता रहे हैं कि वो कार से कहीं जा रहे होते हैं और वो अचानक से अपनी कार को ब्रेक मार देते हैं और कार को रोक देते हैं जब वो गली में ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ टहलते हुए देखते हैं। और वो उसके जो मतलब ट्रिकी का जो अपीयरेंस रहता है, यानी जिस प्रकार से वो दिखता रहता है, वो देख करके वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, यानी वो उन्हें बहुत ज़ोर का झटका लगता है। उसके बाद है He had become hugely fat like a bloated sausage with a leg at each corner। यानी बताया जा रहा है कि वह जो था वह मतलब ट्रिकी जो था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज का मतलब होता है फूला हुआ कबाब। ब्लोटेड मतलब फूला हुआ और सॉसेज का मतलब कबाब। तो वो जो ट्रिकी था वो बहुत फूल गया था और वो एक फूले हुए कबाब की तरह लग रहा था, जिसके हर एक कॉर्नर पे लेग था, यानी उसके हर एक कॉर्नर पे पैर था, क्योंकि ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हुआ था। उसके बाद है हीज आइज ब्लडसूट एंड रेहूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ। यानी बताया जा रहा है उसकी आंख जो थी वो खून की तरह एकदम लाल थी, यानी बहुत लाल थी उसकी आंख। और उसके बाद वो सीधे चल रहा था और उसकी जो जीभ थी वो उसके जो जबड़ा था यानी उसका जो जॉ था उसमें से बाहर निकली हुई थी, यानी उसकी जीभ लटक रही थी। उसके बाद है मिसेज परम्परी हैज़ टेंड टू एक्सप्लेन। यानी जो मिसेज परम्परी थी वो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने लगती है। हैज़ टेंड का मतलब होता है जल्दी से। तो जो मिसेज परम्परी थी वो जैसे ही जो नरेटर यानी कि जो वो सर्जन रहते हैं उनको देखती है तो वो एक्सप्लेन करने लगती है। ही वॉज सो लिस्टलेस या मिस्टर हेरियट। यानी वो जो इसके जो नरेटर है यानी जो सर्जन है उनका नाम रहता है मिस्टर हेरियट, और जो मिसेज परम्परी है वो जो है वो उस कुत्ते यानी ट्रिकी की मालकिन रहती है। तो वो ये कहती है कि ही वॉज सो लिस्टलेस, यानी वो बहुत निरुत्साहित है। लिस्टलेस का मतलब होता है निरुत्साहित, यानी वो उतना उत्साहित नहीं रहता, वो बहुत ही आलसी हो गया हुआ है। कौन? ट्रिकी। उसके बाद है ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। यानी ऐसा लगता है उसको देख करके कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं, यानी कोई ताकत नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। तो जो मिस्ट्रेस रहती है यानी मिसेज पम्फरी रहती है वो कहती है कि ये जो ट्रिकी है वो बहुत आलसी लगता है, इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कुपोषण का शिकार हो चुका है, यानी ये इसे कुपोषण हो चुका है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो वो बोलती है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि वो माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो चुका है, जिस वजह से मैं इसे थोड़ा ज़्यादा खाना देती हूँ इसके 2 मील्स के बीच में। यानी जब वो खाना खा लेता है उसके बीच में ये उसे कुछ खिलाती पिलाती है जिससे ये कुपोषण के शिकार से बच जाए। उसके बाद सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। तो वो ये बोलती है कि वो उसे कुछ माल्ट देती, माल्ट मतलब जौ, तो वो उसे कुछ जौ देती है एक्स्ट्रा मील के तौर पे,
और कॉड लिवर का तेल पिलाती है। उसके अलावा वो उसे एक बॉल यानी एक कटोरा हॉर्लिक्स भी देती है रात में, जिससे कि वो अच्छे से सो पाए। और बोलती है नथिंग मच रियली, यानी इससे ज़्यादा मैं उसे कुछ नहीं देती। उसके बाद है एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीटेस्ट थिंग एज आई टोल्ड यू, यानी वो जो सर्जन रहते हैं मिस्टर इडियट, वो मिसेस पम्फ्री से कहते हैं कि क्या आपने मीठे चीज़ों को कट डाउन किया है जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था। उसके बाद वो रिप्लाई देती हैं, ओह आई डिड फॉर ए बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। तो रिलेंट जो होता है उसका मतलब होता है ढीला पड़ना। तो वो जो है वो ये कहती है कि हाँ मैंने शुरू में थोड़ा बहुत किया था, पर जब मैं ये कर रही थी तो उसके बाद वो बहुत कमज़ोर लगने लगा, जिस वजह से मुझे थोड़ा ढीला पड़ने पड़ा, यानी उन्हें नर्म होना पड़ा। ही डज़ लव क्रीम्स केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, यानी वो बताती हैं कि उसे क्रीम अच्छा लगता है, क्रीम केक अच्छा लगता है, चॉकलेट अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसे ये सब देने से मना नहीं कर पाई। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, यानी जो मिस्टर इडियट है वो ये बोलते हैं कि मैं फिर से दोबारा उस कुत्ते की ओर देखा। दैट वाज द ट्रबल ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, यानी वो बोलते हैं कि उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही मुश्किल में है, और ट्रिकी जो था उसका एकमात्र गलती था वो था लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, यानी वो उसे कभी भी ये सिखाया नहीं गया था या इसे वो ये नहीं आता था कि फूड यानी खाना को ना कैसे कहा जाता है, क्योंकि उसे जो भी मिलता था वो खाते रहता था बस। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, यानी वो दिन और रात में किसी भी समय में वो खाना खा सकता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेज पम्परी हैडंट मैंसन्ड, और वो बोलते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है इस बात का और भी उस चीज़ों के बारे में जो कि मिसेज पम्परी ने एक्सप्लेन नहीं किया यानी नहीं बताया है। अब इसके बाद जो है वो है आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो मिस्टर इडियट पूछते हैं कि क्या आप उससे एक्सरसाइज करवाते हैं। तो उसके बाद जो मिसेस पम्परी का जवाब आता है वो है वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, यानी वो बोलती हैं कि ये मेरे साथ थोड़ा बहुत टहलता है जैसा कि आप अभी देख ही सकते हैं। बट हॉर्जकिन द गार्डनर, यानी हॉर्जकिन नाम का जो उनका गार्डनर है उसके बारे में वो बताती है, हैज़ बिन डाउन विथ लुम्बागो सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो लुम्बागो जो होता है उसका मतलब होता है पीठ दर्द। तो वो बताती है कि ये अभी थोड़ा बहुत तो मेरे साथ टहल लेता है, पर जो हॉर्जकिन नाम का जो हमारा गार्डनर है उसको पीठ दर्द हो गया हुआ है, जिस वजह से वो आराम कर रहा है, सो इसलिए जो रिंग थ्रोइंग होता है वो नहीं हो पाता। रिंग थ्रोइंग मतलब जो रिंग फेंका जाता है और जो कुत्ता रहता है वो दौड़ के जाता है उसे लेकर के आता है, उसे ही रिंग थ्रोइंग कहा जाता है। तो वो मिसेस पम्परी बोलती है कि जो उनका गार्डनर जो ये करवाता था वो बीमार पड़ चुका है, इस वजह से ये नहीं हो पाता है। उसके बाद आगे है आई ट्राइड टू साउंड सेवर नाउ आई रियली मीन दिस इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो उसके बाद वो जो नरेटर यानी जो मिस्टर एरियट है वो बोलते हैं कि मुझे उसके बाद थोड़ा गर्म होना पड़ता है, यानी थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ता है, कठोर होना पड़ता है। सेवर का मतलब होता है कठोर। तो वो ये बोलते हैं कि मुझे थोड़ा कठोर होना पड़ता है, और वो कठोर के साथ ये बोलते हैं कठोरता के साथ कि अब मैं इसे सही में बोल रहा हूँ कि यदि आपने इसकी फूड में कटौती नहीं की, यानी आपने इसे अगर खाना देना कम नहीं किया और इसे एक्सरसाइज नहीं करवाया, तो ये सच में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। उसके बाद है यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, यानी आपको अपने दिल को कठोर बनाना होगा। वो मिसेस पम्परी से कहती है बात कि आपको अपने दिल को बहुत कठोर बनाना पड़ेगा और इसे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। उसके बाद है मिसेस पम्परी रंग हर हैंड्स ओह आई विल मिस्टर हिरियट, यानी वो जो मिसेस पम्परी थी वो उनका हाथ पकड़ लेती है मिस्टर हिरियट का और बोलती है कि हाँ मैं ये करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो बोलती है कि आप जो भी कह रहे हैं, मतलब जो एक्सरसाइज करवाने की बात है और फूड में कटौती करने की बात है वो सही है, पर ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। सी गेट्स सेट्स ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, यानी वो जो थी वो अपना जो शर्ट था उसे नीचे की ओर झुका लेती है रोड की तरफ, और वो जो ये नए जो कानून यानी जो नए ये बात जो मिस्टर डिडियट कहते हैं उन्हें पालन करने के लिए, उसके वो प्रैक्टिस करने के लिए इमीडिएटली तैयार हो जाती है। उसके बाद है आई वॉच्ड I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweeted coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. यानी वो बोलते हैं कि मैंने ट्रिकी का जो प्रोग्रेस है उसे देखा था, और जो ट्रिकी है वो बहुत ही लड़खड़ा कर चल रहा था। टॉटरिंग मतलब लड़खड़ा कर चलना, तो वो लड़खड़ा कर चल रहा था अपने
ट्वीड कोट के अंदर से। ये जो है, ये कोट जो ये ट्रिकी पहना हुआ है उसे ट्वीड कोट कहा जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि इस कोट के अंदर से ये चल रहा था और उसके पास इन सारे कोटों का एक वार्डरोब है, यानी पूरे एक अलमीरा है जिसमें सिर्फ इस टाइप का कोट है। और इसके अलावा जो ट्रिकी है उसके पास रेनकोट भी है बारिश के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पॉम्फ्री। तो ये जो है मिस्टर इडियट वो ये बोलते हैं कि उसे चलने में बहुत दिक्कत हो रहा था और उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि ये बहुत जल्दी मेरे पास आने वाला है। और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिसेस पम्फ्री उन्हें मतलब बोलेंगी इसको देखने के लिए। उसके बाद जो अगला लाइन है, मतलब अगला जो पैराग्राफ उसमें दिया गया हुआ है, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विथ इन ए फ्यू डेज। यानी जो एक्सपेक्टेड कॉल था, यानी जो वो मिस्टर इडियट जो एक्सपेक्ट किए थे कि मिसेस पम्फ्री उन्हें कॉल करेगी, तो वो बहुत मतलब कुछ ही दिनों बाद वो आ गया था। उसके बाद मिसेस पम्फ्री वाज डिस्ट्रॉट, ट्रिकी वुड ईट नथिंग। यानी जो मिसेस पम्फ्री थी वो बहुत ज़्यादा उदास थी और वो ये बोल रही थी कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यानी वो जो अपना फेवरेट डिश है उसे भी खाने से मना कर दे रहा है। एंड बिसाइड्स he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, didn't want to go for walks, didn't want to do anything. यानी जो वो बोलती है कि जो ट्रिकी है उसे बहुत ज़्यादा उल्टी होती है और वो हर समय बस पड़ा हुआ रहता है अपने मतलब बिछावन पे। उसके अलावा वो बोल रही है कि ना ही वो टहलने के लिए जाता है और वो कुछ भी नहीं करता है। उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है, I had made my plans in advance. The only way was to get Ricky out of the house for a period. यानी मिस्टर इडियट बोलते हैं कि मैंने अपना प्लान पहले से ही बना रखा था कि जो ट्रिकी है उसको सही करने का, यानी उसे बीमारी से निकालने का बस एक ही उपाय था कि उसे कुछ समय के लिए घर से दूर रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। यानी वो जो है मतलब जो मिस्टर इडियट रहते हैं वो उसे पम्फ्री को ये सजेस्ट करते हैं कि अब ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और उसे फोर्टनाइट यानी 2 सप्ताह के लिए उसे ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोन्ड, सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। यानी बताया जा रहा है कि वो जो पुअर लेडी थी, यानी वो जो औरत थी मिसेस पम्फ्री, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो जो रहती है वो बोलती है मतलब सी वाज श्योर, यानी वो ये इस बात को लेकर के श्योर रहती है। पाइन मतलब होता है शोक, तो वो इस बात को लेकर श्योर रहती है कि यदि वो ट्रिकी को डेली नहीं देखेंगी तो वो शोक से मर जाएंगी। उसके बाद है बट आई टूक ए फॉर्म लाइन, यानी उन्हें एक कठोर लाइन खींचना पड़ा किसे, मिस्टर इडियट को। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट वॉज द बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। तो बताया जा रहा है कि जो वो मिस्टर इडियट थे वो ये कहते हैं कि जो ट्रिकी था उसे बीमारी से बचाने का बस यही एकमात्र उपाय था और वो कहते हैं कि ये जो था उसका जो बेस्ट वे था वो यही था कि बिना किसी डिले के ट्रिकी को वहाँ से निकाल लिया जाए, यानी उसकी मालकिन के पास से ले आया जाए। उसके बाद दिया हुआ है एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट। तो बोलते हैं कि मिसेस पम्फ्री से जब सब बात हो गई उसके बाद वो गए कार की तरफ और जो लिटिल डॉग था उसको एक ब्लैंकेट में रैप करके वो अपनी कार की ओर ले आते हैं। अब जो अगला है वो है द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, सपर बॉल। यानी बताया जा रहा है कि जो पूरा स्टाफ था वो बाहर अंदर कर रहा था और जितनी भी नौकरानी थी वो सभी लोग अंदर से उसकी जो डे बेड था, यानी जो दिन का बेड था, रात का बेड था, उसके जो फेवरेट कजन्स थे ट्रिकी के, यानी जो ट्रिकी था उसके जो भी ये सारी चीज़ थे और जो उसके खिलौने थे, रबड़ के रिंग थे, उसका जो नाश्ता करने वाला बॉल था, लंच का बॉल था, कटोरा, वो सारी चीज़ें वो लोग बाहर अंदर करके ले आ रहे थे। और सपर बॉल का मतलब होता है डिनर करने वाला जो था वो। उसके बाद है रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। यानी वो बोलते हैं कि मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि ये जितने भी चीज़ें थी ये मेरी कार के अंदर नहीं आ सकती है, इसलिए मैं उस कार को ले जाने के लिए तैयार हो गया उन लोगों से दूर। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेज पम्फ्री विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोस्ट थ्रू द विंडो आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। यानी वो बोलते हैं कि जो मिसेज पम्फ्री थी वो बहुत उदास हो जाती है और वो रोने लगती है और मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो मैं जो अपना जो साइड में जो विंडो यानी जो मिरर लगा रहता है कार्स में उसके थ्रू मैं देखता हूँ कॉर्नर पे मुड़ने से पहले कि जो मिसेज पम्फ्री थी वो भी रो रही होती है और उसके अलावा जितने भी लोग रहते हैं मतलब जितने नौकर नौकरानी रहते हैं उन सभी लोगों की आंखों में आंसू भरा हुआ रहता है। उसके बाद है out on the road, I glanced down on the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Ricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lady, I said, you haven't a
किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्यूर फॉर यू। यानी वो जो रोड से आगे निकलते हैं तो वो जो ये रहता है ट्रिकी, उसकी तरफ से वो उसके सर पे वो थोड़ा सा मतलब हाथ फेरते हैं और बताते हैं कि ट्रिकी को वो ले जा कर के उन्होंने एक बहुत ही ब्रेव एफर्ट दिखाया है। और वो जो मिसेस पंपटी हैं उनको लेकर के वो ये कहते हैं पुअर ओल्ड लेडी, यानी उनको लेकर के वो बहुत ही मतलब वो उदास रहती है, इसलिए वो ये कहते हैं पुअर ओल्ड लेडी। यानी कि मुझे आपसे ये दूर नहीं इसे करना चाहिए था, पर मैं ये जानता हूँ कि इसका क्योर यानी इसका जो इलाज है वो मैं जानता हूँ, इसलिए वो उन्हें उससे दूर ले जाता है। उसके बाद ये जो नीचे वो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा। और अब आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड अराउंड मी। यानी जो सर्जरी के पास जब मतलब जहाँ वो सर्जरी करते हैं वहाँ पे वो जैसे ही जाते हैं तो जो पहले से जो वहाँ का डॉग्स रहता है वो उनके अगल बगल में टहलने लगता है मिस्टर हीरियट के। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक्स विद डल आइज एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। यानी वो बताते हैं कि जो ट्रिकी था वो बिल्कुल भी उस नॉइजी पैक यानी जो कुत्ते वो लोग आकर के जो हंगामा कर रहे थे उसे देख करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, और वो अपने डल आइज के साथ वो बिल्कुल खुश नहीं था। और जब उसे नीचे वो रख देते हैं कारपेट पे तो वो मोशनलेस हो जाता है, यानी वो थोड़ा भी चलता फिरता नहीं है और बस वो लेट जाता है वहीं पे। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड डिसाइडेड ही वॉज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड इग्नोर्ड हिम। यानी वो जो अदर्स डॉग थे यानी जो दूसरे कुत्ते थे वो उसके अगल बगल में ट्रिकी के अगल बगल में कुछ सेकंड के लिए घूमते हैं, जिसके बाद वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये जो कुत्ता है ये अनइंटरेस्टिंग है और इसे छोड़ करके वो लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। इसलिए क्योंकि जो ट्रिकी था वो थोड़ा भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहा था, उसके अंदर थोड़ी भी इमोशन नहीं थी, वो बिल्कुल आलस से भरा हुआ था। इस वजह से जो दूसरे कुत्ते थे वो ये सोचते हैं कि ये तो कोई काम का नहीं है। उसके बाद जो आगे दिया गया हुआ है आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स लेफ्ट। इन्हें वो बोलते हैं कि वो ट्रिकी के लिए एक बेड बना देते हैं एक वार्म लूज बॉक्स का, जो कि वहाँ पे रख दिया जाता है जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते हैं, उन्हीं के बगल में रख दिया जाता है। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। वो ये बोलते हैं कि 2 दिनों तक मैंने उस पर अपने नज़र बनाए रखा और मैं उसे सिर्फ पानी ही देता था, खाना नहीं देता था। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when they heard the dogs in the yard. यानी वो बोलते हैं कि जो 2 दिन ख़त्म हो गया उसके बाद वो कुछ इंटरेस्ट दिखाने लगा जब भी वो कुत्तों को सुनता था, और जब उसने कुत्तों की आवाज़ वो सुनना शुरू किया तीसरे दिन से तो वो भी अपने तरफ से भी वो थोड़ा मतलब आवाज़ करने लगा। कौन? ट्रिकी। उसके बाद जो आगे है वो है When I opened the door, Tricky trotted out was immediately enough by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved up down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. यानी वो कहते हैं कि जब मैं डोर खोलता हूँ कि तो जो ट्रिकी था वो बाहर आता है और अचानक से जो और भी जो कुत्ते थे वो लोग कुत्ते और उनके जो दोस्त थे वो लोग जो नीचे जाते हैं गार्डन की ओर, तो जो ये ट्रिकी रहता है ये भी उनके पीछे पीछे चला जाता है अपने सरप्लस फैट के साथ, यानी जो वो बहुत मोटापा रहता है उसका, उसके साथ वो भी उनके पीछे धीरे धीरे चला जाता है। उसके बाद लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इन टू द बॉल्स। There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. यानी बताया जा रहा है कि उसके बाद अगले दिन जो वो फीडिंग टाइम जब मतलब कुत्तों के खाने का समय हो जाता है तो वो जो मिस्टर हीरियट रहते हैं वो ये देखते रहते हैं कि जो ट्रिस्टन नाम का एक व्यक्ति रहता है वो खाना रख देता है बॉल में, यानी कटोरे में कुत्तों का खाना रख देता है, और जितने भी कुत्ते रहते हैं वो लोग दौड़ते हुए जाते हैं मतलब आवाज़ करते हुए, और उसके बाद वो लोग खाना शुरू कर देते हैं। और वो लोग बहुत जल्दी जल्दी खाते रहते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर कोई भी जो धीरे खाएगा तो लास्ट में जब खाना बचा रहेगा तो जो दूसरे कुत्ते रहेंगे वो उसे खा जाएंगे, और जो धीरे खाने वाला रहेगा उसे मतलब उसके पेट भर खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वो जो कुत्ते लोग रहते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खाते रहते हैं। उसके बाद जो अगला पेज वो है When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, leaking casually inside one or two of them. Next day, an extra ball was put for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. यानी बोलते हैं कि जब वो सारे लोग वो जो बॉल में से खाना खा लेते हैं तो जो ट्रिकी रहता है वो शाइनिंग बॉल के अगल बगल में घूमता रहता है और उसे चाटता है 1-2 बार, और उसके बाद अगले दिन से ट्रिकी के लिए एक अलग बॉल रख दिया जाता है, और वो जो मिस्टर हीरियट रहते हैं वो ये देख के बहुत खुश होते हैं कि जो ट्रिकी है वो उसकी तरफ जा रहा है।
फ्रॉम देन ऑन हीज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उसके बाद से जो उसका प्रोग्रेस था वो बहुत तेज़ी से हो रहा था। ही हैड नो मेडिकिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज। यानी बताया जा रहा है कि उसके साथ कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं किया गया, यानी उसे कोई भी दवाई नहीं खिलाया गया, पर उसके बावजूद भी वो जो था वो दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता था और उनको दोस्त समझ के उनके साथ वो जुड़ जाता था जब भी वो लोग खेलते उलते थे। तो he discovered the joy of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rat in the old hen हाउस एट नाइट। यानी बताया जा रहा है कि धीरे धीरे वो जो ट्रिकी रहता है वो भी उन कुत्तों के समूह का ही एक मेंबर बन जाता है, धीरे धीरे उनकी गैंग का एक मेंबर बन जाता है। और उसके बाद जब वो खाना का टाइम उसका आता है तो वो एक टाइगर की तरह अपने खाने के लिए लड़ता है, और जो वो रैट्स होते हैं यानी जो चूहे होते हैं उनको वो हंट करता है ओल्ड हेन के जो घर होते हैं उसमें रात को। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, यानी उसके साथ ऐसा कभी भी उसके लाइफ में नहीं हुआ था, क्योंकि वो बहुत ही उसे जो उसकी मैम थी मिसेस पम्फ्री वो बहुत ही लाज प्यार से पालती थी, जिस वजह से वो ऐसा कभी नहीं कर पाता था, पर अभी वो ये सब कर रहा था। All the while, Mr. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dogged the questions about whether his cousins were being turned regularly or his correct coat worn accordingly, the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. यानी वो जो है जो ये मिसेस पम्फड़ी रहती है उसकी मालकिन, वो बार बार उनको कॉल करती है, मतलब एक दिन में बहुत बार कॉल करती है मिस्टर इडियट को ये जानने के लिए कि अब ट्रिकी कैसा है। वो उनसे बहुत सारे सवाल करती है, जैसे कि उसका जो क्वेश्चन है वो हर हमेशा बदला जा रहा है या नहीं, या फिर वो जो कोट है वो मौसम के अकॉर्डिंग वो पहन रहा है या नहीं, और भी बहुत सारे वो सवाल ऐसा पूछते हैं। और ये बोलती हैं और ये मिस्टर इडियट ये बोलते हैं कि ये उन्हें ये बता देते हैं कि ये जो ट्रिकी है वो डेंजर से बाहर है और ये जल्दी जल्दी ये ठीक हो रहा है। उसके बाद है द वर्ड कॉन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फड़ी, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन्स एट ए टाइम टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ। यानी बताया जा रहा है जो वर्ड कॉन्वेल्सिंग है ये सुन करके जो मिसेस पम्फड़ी हैं वो थोड़ी खुश दिखती है, और उसके बाद वो राउंड फ्रेश एग्स लाना शुरू कर देती है, और जो कि वो 2 डजन लाती थी एक टाइम पे। तो कन्वेंसिंग मतलब होता है स्वास्थ्य का लाभ, यानी वो जब ये सुनती है कि जो वो स्वास्थ्य हो रहा है धीरे धीरे, तो वो उस कुत्ते के लिए एक फ्रेश एग्स लाती है, 2 डजन लाती है एक बार में, जिससे कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ सके। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. यानी वो ये बोलते हैं कि मैं और मेरा जो पार्टनर है यानी मिस्टर इडियट और उनके पार्टनर वो एक बार में 2 एग्स खाते थे ब्रेकफास्ट में, लेकिन जब वो मिसेज पम्पड़ी थी जब वो बॉटल वाइन की बॉटल भेजने लगी तो वो देख करके उस सिचुएशन को देख करके ये लोग जो थे यानी जो मिस्टर इडियट थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। It was in his Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. यानी बताया जा रहा है कि ये जो भी आया था ये ट्रिकी के अंदर जाने के लिए आया था, यानी ट्रिकी के खाने के लिए आया था, पर ये लोग ही उसे खाते थे, और जो लंच था वो एक सेरेमनियल ओकेज़न बन गया था मिस्टर इडियट के लिए, जिसमें वो 2 ग्लास वाइन पीते थे खाने के बाद, और कुछ जो था वो खाने के बाद भी पीते थे और कुछ खाने से पहले भी पीते थे। उसके बाद आगे लिखा हुआ है ही कुड हार्डली बिलीव्ड इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वो ये इसमें आगे वही लिखा हुआ है कि जो मिस्टर हिरियट थे और उनका जो पार्टनर था वो लोग इस बात को देख करके बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब मिसेज पम्फड़ी जो रहती है वो ट्रिकी के लिए ब्रांडी भिजवा देती है। ब्रांडी एक टाइप का वाइन ही होता है, तो वो ये इसलिए भिजवाती हैं कि जो ट्रिकी है वो खा करके इससे मोटा हो जाए, पर वो जो रहते हैं वो इसे भी उसको नहीं देते हैं और ये खुद ही पी लेते हैं। तो ब्रांडी रहता है वो महंगी शराब को कहा जाता है। फॉर अ फ्यू नाइट्स एट द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। यानी कुछ रातों तक जो वो थे वो लोग उसे मतलब रोल्ड अराउंड करते थे और उसे रखते थे, इनहेल करते थे यानी उसे सूंघते थे और उसे पीते थे। यानी रिवरेंटली ड्रंक मतलब धीरे धीरे एक एक सिप ले करके वो लोग इसे पीते थे। किस चीज़ को? ब्रांडी को। उसके बाद है दे वेयर डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट। यानी वो जो था वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन भरा दिन सब था जितने दिन वो ट्रिकी वहाँ रहा था।
Starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxurious round with the फायर विद द ब्रांडी। यानी वो कहते हैं मिस्टर इडियट कि वो जो दिन था वो बहुत ही सेटिस्फैक्शन भरा था जितने दिन ट्रिकी था। वो लोग सुबह में अपना शुरुआत करते थे अंडा के साथ, मतलब वो अंडा खा के सुबह का शुरुआत करते थे, और दिन के बीच में वो लोग वाइन पीते थे, और रात को वो लोग ब्रांडी पी करके अपना आराम करते थे। और ये जो सारी चीज़ें ये जो मिसेज पम्पड़ी थी वो अपने कुत्ते ट्रिकी के लिए भिजवाती थी, पर ये जो थे मिस्टर इडियट ये उसे नहीं देते थे, और ये और इनके पार्टनर उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। उसके बाद है इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। यानी वो ये बोलते हैं कि मेरी तो ये इच्छा कर रहा था कि मैं ट्रिकी को हमेशा के लिए परमानेंट गेस्ट के तौर पे रख लूँ, क्योंकि ट्रिकी के रहने से जो मिसेस पम्परी थी वो बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भेज रही थी जो कि मिस्टर हिरियट खुद खा रहे थे, उस कुत्ते को नहीं दे रहे थे। तो ये बताया जा रहा है कि जो मिस्टर हिरियट है वो ये चाहते थे कि ट्रिकी को वो परमानेंट गेस्ट के तौर पे रख ले, पर वो ये भी सोचते कि जो मिसेस पम्परी थी वो बहुत ज़्यादा उदास थी, और वो जब ट्रिकी को से वो इतना ज़्यादा लाड प्यार करती थी कि ट्रिकी के जाने से उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब वो उदासी था। तो इस वजह से वो कुछ समय बाद वो ये निर्णय लेते हैं कि वो फ़ोन करके उन्हें बता देंगे, और वो फ़ोन करते हैं और उन्हें ये बता देते हैं कि जो आपका ये कुत्ता है यानी ट्रिकी है वो रिकवर हो चुका है, और वो अवेटिंग कलेक्शन यानी वो कलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है, यानी आप आइए और इसे ले जाइए। अब आगे ये बताया गया है विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्री ऑफ आउटसाइड द सर्जरी। इन्हें बताया जा रहा है कुछ ही मिनट्स बाद 30 फीट का एक बहुत ही चमकीला ब्लैक कलर का कार आ जाता है, जो कि सर्जरी उनका जो सर्जरी यानी जो उनका हॉस्पिटल रहता है उसके बाहर आकर के रुक जाता है। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior। यानी बताता है जो चौफर यानी कि जो ड्राइवर, तो जो ड्राइवर रहता है वो कार की जो डोर रहता है उसे खोलता है, जिसके बाद जो मिस्टर इडियट रहते हैं वो मिसेस पम्परी को देखते हैं, और जो मिसेस पम्परी रहती है वो खुद में ही खोई रहती है। हर हैंड्स वे टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओह मिस्टर इडियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। यानी वो जो रहती है वो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके बहुत मतलब धीरे से बोलती है मिस्टर इडियट से कि ओह मिस्टर इडियट, आप मुझे सच्ची में बताइए कि क्या वो पहले से अच्छा हो चुका है। यानी मिस्टर इडियट से वो ट्रिकी के बारे में ये पूछती है कि क्या वो पहले से अच्छा हो चुका है। उसके बाद मिस्टर इडियट ये रिप्लाई देते हैं येस ही इज़ फाइन, यानी कि हाँ वो अब अच्छा है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। यानी वो मिसेज पम्परी से कहते हैं कि हाँ वो अच्छा हो चुका है और आपको गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और उसे लेकर के आता हूँ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their mindset, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of the tricky। यानी बोलते हैं कि वो चल करके घर के अंदर जाते हैं अपने गार्डन में, और गार्डन में देखते हैं कि बहुत सारे जो कुत्ते रहते हैं वो राउंड राउंड यानी गोल गोल चक्कर लगा रहे होते हैं, किसका, ट्रिकी के। और जो ट्रिकी रहता है वो अपनी पूँछ हिलाता रहता है और अपने जो कान रहता है उनमें मतलब बड़ा किया रहता है, और एकदम चमकीला सा वो कुत्ता की तरह रहता है। कौन, ट्रिकी। उसके बाद आगे है इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्ड इनटू ए लिथे हार्ड मसल्ड एनिमल। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। यानी वो ये बोलते हैं कौन, मिस्टर इडियट, कि जो ये कुत्ता है यानी जो ट्रिकी रहता है वो 2 हफ्ते में ही बहुत ज़्यादा रिकवर कर गया रहता है। उसको जो मसल्स रहते हैं वो बहुत हार्ड मसल हो जाते हैं, यानी वो बहुत ही हार्ड मसल्ड एनिमल की तरह दिखता है। उसके अलावा वो अपने पैक्स के साथ बहुत ही अच्छा दिखता रहता है, और वो स्ट्रेच आउट करते हुए अपने चेस्ट को चलता है, जो कि उसका ग्राउंड को उसका जो चेस्ट टच कर रहा था। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑन द हाउस। यानी वो कहते हैं कि मैं उसे घर की तरफ से पास पीछे मतलब घर के पीछे गार्डन था उनके, तो वो बोलते हैं कि मैं उसे वहाँ से ले करके घर से पास होते हुए मैं उसे सामने की ओर ले आता हूँ, किसे, ट्रिकी को। द चॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टूक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्परी लैप्स। यानी वो ये बताते हैं कि जो चॉफर यानी ड्राइवर रहता है वो अभी भी गेट खोला हुआ रहता है, और ट्रिकी जैसे ही अपनी जो मालकिन को देखता है मिसेस पम्परी को, तो वो दौड़ करके जाता है और उनकी गोद में छलांग मार देता है। ट्रेमेंडस लीप का मतलब ज़बरदस्त, ट्रेमेंडस मतलब ज़बरदस्त और लीप मतलब छलांग, तो वो ज़बरदस्त छलांग मार के जो उसकी जो मिस्ट्रेस रहती है मिसेज पम्परी उनकी गोद में चला जाता है। सी गेव ए स्टार्टेल्ड ओह and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। यानी वो ये बताता है कि वो जैसे ही उसे देखती है तो वो कहती है ओह, उसके बाद जो ट्रिकी रहता है वो उनके ऊपर चला जाता है और उन्हें इधर उधर चाटने लगता है मिसेज पम्परी को, और वो भौंकता भी रहता है और उन्हें चाटता भी रहता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स
टॉयज, कशंस, कोट्स एंड बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। यानी वो ये बोलते हैं कि जब ये सारे एक्साइटमेंट हो रहा था, उसी बीच में जो ड्राइवर था उसकी मदद कर रहा था बेड्स, टॉयज, कशंस, इन सारी चीज़ों को अंदर से लाने में, और इनमें से किसी भी चीज़ का उन्होंने यूज़ नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे, मिसेज पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, ओ मिस्टर इडियट सी क्राइड। यानी वो बोलते हैं कि जैसे ही उन्होंने कार में ये सब चीज़ रख दिया तो कार जो है वो जाने लगी, और मिसेज जो पम्फ्री थी वो अपने विंडो से अपना गर्दन बाहर निकालती है और उनकी आंखों में आंसू भरा हुआ रहता है, और वो अपने होठों से ये कहती है, ओह मिस्टर इडियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। यानी मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी ये एक सर्जरी की जीत हुई है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर ये ख़त्म हो जाता है, और इसके जो राइटर उनका नाम दिया हुआ है जेम्स हीरियट। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।